हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं भोजपुरी प्लस चैनल से आमिर खान ने इंटरव्यू में अक्षरा सिंह से पूछा उनके प्यार के बारे में, पवन सिंह के बारे में। जवाब सुनिए। ओके, तो देखते हैं यहाँ आमिर खान अक्षरा सिंह जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। क्या बात है, मतलब सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Hi, Akshara. Hi, sir. वाओ, Come. So nice to see you. Same here, sir. बैठिए। आपको कैसा लगा हमारा गाना? अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत। हाँ, अल्फाज अच्छे लगे अमिताभ बहुत भट्टाचार्य जी ने जो लिखे हैं। Yes, of course. हाँ ऊपर से आप हैं तो और ज्यादा और ज्यादा अच्छा हो। हाँ, मुझे एक्चुअली इस गाने के बोल बहुत पसंद हैं और मुझे बताइए, मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आपकी जिंदगी में ऐसे कोई मोमेंट्स आए हैं जैसे हम इस गाने में सुनते हैं, एक ऐसा मोड़ आपकी जिंदगी में जब आपको लगा हो कि बिल्कुल ये जो आया गाना है जो आपको आपके दिल की चीज कह रहा है। बिल्कुल आया है सर। और ये स्कूल टाइम में भी आया था और वो बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट करेक्ट, फर्स्ट लव रहा है। हाँ। हाँ और उसके बाद वाला जो आया है बड़े होने के बाद जी। इट वाज सो हॉरिबल। तो ओह, वो आई एम सो discuss सॉरी टू करना हियर दैट। आई एम सो सॉरी। नहीं, होता है कभी कभी। हाँ, लाइफ में चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। जी। पर उस वक्त आपकी फीलिंग क्या होती है? आप उस वक्त उससे डील कैसे करते हैं? आप बहुत आपका जब ज्यादा दिल टूटता है। हाँ, बहुत ज्यादा पेनफुल। और आई थिंक वो पेन सांस रुक जाती है, सांस अटक सांस जाती थम जाती है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है। हाँ। सारे रास्ते बंद हो जाते है। हैं। हाँ, बट तो प्यार में वो ये क्या जरूरी पावर भी है? है। ये क्या पावर है प्यार में कि जो हमको, जब हमारा दिल टूटता है तो हम उसको एक्चुअली वी कांट फंक्शन आफ्टर दैट। यस ऑफ कोर्स। What प्यार is that में thing? पावर तो है सर, इसलिए बुद्धि काम करना बंद बंद कर जाती है। हाँ जी। सो आई थिंक हर भी किसी इंसान के जीवन में वो टाइम आना, वो फेज आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब तक वो फेज नहीं आता है तब तक आपको लाइफ में वो किक नहीं लगती है। ऑफ कोर्स। सो आई टेक इट इन अ पॉजिटिव। एक्चुअली स्पेशली फॉर अ क्रिएटिव पर्सन, आई थिंक यू नो, एज अ पर्सन हु इज टैलेंटेड, हु इज अ एक्टर योरसेल्फ, एंड जब आपका दिल टूटता है तो आपको एक्चुअली एक अलग किस्म की समझ आती है, इमोशनल समझ आती है उस बिल्कुल, मोमेंट की। बिल्कुल। ऑफ कोर्स। और मेच्योरिटी आती है। या बट इट्स वेरी टफ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू इट। आपको हंसी आई, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा समझदार हो गए। नहीं, वो शायद पता नहीं मुझे। अभी भी मैं झेलते रहता हूँ। मुझे बताइए, आपको फर्स्ट लव के बारे में बताइए। आप क्या उम्र थी आपकी when you fell in love for the first time? was in school and जिससे प्यार हुआ था वो मुझसे बड़ा था। he was in 9th and I was in class 7th। और उसको मैं भैया बोलती थी। और हमारे प्यार की शुरुआत हुई और नया वाला क्रश था मेरा। और वही टाइम पे उसने प्रपोज किया मुझे और उसने बोला कि वाओ, हाँ, हम लोग शादी करते हैं डायरेक्ट। एंड आई वाज लाइक, शादी? क्या करेंगे शादी करके? और फिर उसने अपने घर में डिस्कस किया। उसके घर से उसके पेरेंट्स आए मिलने मुझे। रिश्ता आया? हाँ जी, स्कूल में आए ये मिलने। फर्स्ट? हाँ, बहुत क्यूट वाला। वाओ। और उसने चूंकि बहुत जिद्दी था वो, अच्छा, तो उसने बोला मुझे शादी करनी है और अब भी करनी है शादी, इन अ मंथ। और जब उससे बात हुई कि तुम कैसे रखोगे अगर तुम शादी so he करोगे was madly in love with you? या और मेरे तरफ से सिर्फ क्रश वाला था, अट्रैक्शन वाज देयर। ओके। और उसने बोला मैं पेट्रोल पंप पे काम करूंगा। बट मतलब I'll earn money, whatever it is, I'll work in a petrol pump, but we'll live together. या उसके जज्बात तो बड़े स्ट्रांग हैं। या इट वाज सो क्यूट। बट कुछ समय बाद वो टाइम तो समझ नहीं आया। लेकिन आई थिंक 1 साल बीत जाने के बाद मुझे उसकी याद आने लगी और मुझे लगा कि वो हाथ से गया और अब वो वापस नहीं आएगा। सो आज भी मिस करती हूँ उसे। अच्छा। कहीं ना कहीं। तो एक्चुअली इस कहानी में उसका दिल टूटा है।
ये जो गाना है उसके लिए, एक्चुअली आपके लिए नहीं है, आपने उसका दिल तोड़ा है। बट व्हाट इज नाइस इज कि आप उस बात को याद रखते हो और आपको भी आपके अंदर ये फीलिंग है कि आपने शायद किसी का दिल तो खाया है, एंड यू मिस दैट एंड यू चलिए अगर आपकी बात वो सुन रहा है तो ही फील हैप्पी दैट यू रिमेम्बर हिम विद सच लव एंड फॉन्डनेस। True, he was so cute. That's so wonderful. सर मेरी कहानी तो छोड़िए, मुझे आपसे जानना है क्या आपका वो क्यूट वाला मोमेंट या वो सैड वाला पार्ट। मैं सोच रहा हूँ मैं एंड में बोलूं, पहले मैं आप लोग से पूछूंगा। वेरी स्मार्ट। हाँ, पहले मैं आप लोग से पूछूंगा एक एक करके, फिर मैं बताऊंगा। मेरी एक्चुअली लव स्टोरीज में कॉमेडी बहुत है। अच्छा। हाँ। बट हाँ, एंड देन विच इज the first time when you were grown up that you know when you fell in love and you deeply in love? Deeply in love was, I think We don't have to be specific, you don't have to give names, just yeah don't, वो है ही नहीं, वो अब zero है। So it was so horrible sir। वो पेन मैं वापस पलट के भी नहीं देखना चाहती हूँ। So मैं समझ सकता like that, yes, but it was so beautiful initially, right? हाँ, 1-2 महीने वाला फेज बहुत अच्छा था। और इससे इस एक्सपीरियंस से आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या गहरी चीजें सीखने को मिली जो आप आइंदा नहीं दोहराना चाहेंगी, और समथिंग योर समवन हु इज नाउ मोर मैच्योर एंड वाइजर? बहुत कम समय में, बहुत कम उम्र में एक अच्छे मतलब जिंदगी का तकाजा कह सकते हैं, शायद वो मिला, और बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ के बारे। So I am much more focused. You're in a good space today. Yeah, I'm Very so good. happy. That's so nice. I'm so happy. That's so nice. And I'm working hard also for myself, That's so nice. for my parents. That's very nice. So I'm so happy to hear that. I'm so happy to hear that. Please give my love and regards to your parents and your family. Sure, sir. Very nice. And we'll meet again and good. chat again. Yeah. And जब फिर मैं बाद में बताऊंगा मेरी कहानी, आप भी बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। ठीक है। Thank you so much for chatting. Thank you very much. Nice to meet you. Pleasure. ओके, सो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड देखो, ये जो क्यूट सा प्यार होता है ना, लाइक स्कूल वाला प्यार जो होता है ना, वो एकदम ऐसा लगता है ड्रीम की तरह, सपने की तरह होता है। जैसा कि हम सपनों में देखते हैं, राजा रानी की कहानियाँ सुनते हैं, है ना, राजकुमार राजकुमारी की कहानियाँ सुनते हैं। एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठकर, सफ़ेद घोड़े पर बैठकर, है ना, प्रिंसेस हूँ मैं, मुझे ले जाएगा। ऐसा वैसा वाला प्यार जो होता है, ये हमें बचपन में होता है एक्चुअली। मतलब जब हम इंटर तक होते हैं, है ना, लाइक हाई स्कूल इंटर तक जब होते हैं, तब हमें वो क्रश वाला प्यार होता है ना, बड़ा ही क्यूट, बड़ा ही प्यारा सा होता है। लेकिन उस प्यार में ना मैच्योरिटी नहीं होती है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हाँ, उस प्यार में मैच्योरिटी नहीं होती है। उस प्यार को हमें कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल होता है ना। आपने अगर सुना हो तो बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं, बहुत कम ऐसे इंसिडेंट आपको सुनने मिले होंगे जो प्यार स्कूल से शुरू हुआ एंड देन अब रियल लाइफ में वो एक मैच्योर प्यार बन चुका है ना। लाइक कुछ लोग होते हैं कि कुछ कपल ऐसे होते हैं जिन पे वाकई भगवान का हाथ होता है कि वो बचपन में ही साथ में मिल जाते हैं और उसके बाद वो साथ में दोस्ती वो बढ़ती जाती है, वो प्यार बढ़ता जाता है एंड देन वो साथ में काम करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं, लाइफ के उतार चढ़ाव सब एक साथ देखते हैं, समझते हैं, उन्हें बर्दाश्त करते हैं और फिर एक साथ रहते हैं, है ना, शादी वादी करते हैं और मतलब बड़े होने के बाद वो शादी करते हैं एंड अपनी लाइफ को आगे लीड करते हैं। तो ये केस ना बहुत कम केसेस में होता है, लाइक 10% केसेस होते हैं ना, 100 में से
10% ऐसे केसेस होते हैं जिनमें ये चीज़ सफल हो पाती है, और अच्छी पॉजिटिव वाला सफल हो पाता है। ये नहीं कि मतलब ऐसे केसेस तो आपको बहुत मिल जाएंगे कि हाँ स्कूल टाइम में प्यार शुरू हुआ, देन उसके बाद बहुत लंबे टाइम तक वो साथ में गया, शादी भी हो गई, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप इरिटेट होने लगते हो एक दूसरे से, है ना, पसंद नहीं करते, एक दूसरे की सोच को पसंद नहीं करते, आपकी सोच कुछ हो जाती है, उसकी सोच कुछ हो जाती है, तो एक दूसरे को पसंद नहीं आता। लेकिन मतलब जो बंधन होता है वो आपको तोड़ना होता है, वो आपको बस लगता है कि हाँ यार ये जो वो प्यार था ना, वो स्वीट वाला स्ट्रॉबेरी लव जो था वो अब टूट चुका है, वो अब बदल चुका है, ख़त्म हो चुका है ना। तो उस स्टेज पर इंसान को मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को खुश रहने का हक होता है ना, हर इंसान को खुश रहने का हक है। और एक बंधन में आप सिर्फ इसलिए बंधे हो क्योंकि आपका ये बहुत पुराना लव है, ठीक है, आप उससे अलग नहीं हो सकते, तो वो चीज़ ना वो ओवर हो जाता है। वो ना फिर लाइफ के जितना भी लाइफ में रस होता है, जितना भी लाइफ में एन्जॉयमेंट होता है, खुशी होती है, मुस्कान होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उन सब चीज़ों को मार देता है ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप किसी एक रिलेशनशिप में आप हैं और आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगा, झेल रहे हो एक दूसरे को, तो प्लीज़ एक दूसरे को झेलो मत, है ना, एक दूसरे को झेलो मत। लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, वो बोला जाता है सातों जन्म, क्या पता आपका ये 7वां जन्म है ना लेकिन लाइफ सिर्फ एक बार मिलती है, उसको अगर आप अपनी खुशी के साथ नहीं जियोगे तो फिर देखो वो लाइफ नहीं है, वो जस्ट एक समझौता है। और इंसान को भगवान ने भेजा है धरती पर ताकि वो अपने लाइफ के डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट टाइप के डिसीजंस ले सके, डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंस कर सके और वो खुश रह सके, है ना। अपने कर्म ऐसे करे कि वो खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखे। तो दूसरों को खुद खुश रखना ये सेकेंडरी नंबर पर आता है, लोग उसको प्राइमरी बना लेते हैं, लेकिन नहीं, प्राइमरी चीज़ होती है कि खुद आप खुश हो या नहीं, है ना। अगर आप खुद खुश नहीं हो, आप दूसरों को खुश कभी नहीं रख सकते। और एक होता है यार जो इन्होंने अक्षरा सिंह ने कहा कि हॉरिबल वाला लव, है ना, बहुत ही ज़्यादा डरावना पेनफुल फेज जो होता है लव का, ये इस तरीके से शुरू होता है कि आप पहले तो आपको लगेगा वाओ ही इज़ सो प्रोटेक्टिव, शी इज़ सो प्रोटेक्टिव, मतलब वो ऑब्सेशन जो होता है ना एक दूसरे के प्रति, प्रोटेक्टिवनेस और ऑब्सेशन में बिल्कुल बारीक सी लाइन होती है ना। प्रोटेक्टिवनेस हो गई कि अब वो आपको अपने डिसीजंस खुद लेने दे, है ना, जो आपका पार्टनर है वो आपको अपने डिसीजंस खुद लेने दे रहा है। और जो तीसरा इंसान अगर आपको कोई दिक्कत दे रहा है, ठीक है, तो उससे आपको प्रोटेक्ट करे, वो चीज़ हो गई प्रोटेक्टनेस। लेकिन ऑब्सेशन एक ऐसी चीज़ हो गई कि वो अपने डिसीजंस, अपने जो भी राय, अपनी राय, अपने जो भी उसके निश्चय, जो भी मतलब उसका जो मन होता है, वो उसको जो काम करवाना होता है वो आपको थोपने लगता है, अपने डिसीजंस वो आप पर थोपने लगता है ना, अपने निर्णय वो आप पर थोपने लगता है कि नहीं तुम्हें ये करना है तो यही करना है, तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरी बंदी हो, तुमसे जितना मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगी वही करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ गलत होती है, ये चीज़ कंप्लीटली रॉन्ग है। मतलब आप किसी भी इंसान पर आपका इतना हक नहीं बनता कि आप उसे ऑर्डर दे सको, है ना, कि नहीं तुम्हें अपनी लाइफ में यही चीज़ करनी है, मैंने ये चीज़ कह दी तो तुम्हें यही करना है ना, किसी का ये हक नहीं होता है। इनफैक्ट भगवान तक ने कहा है कि हर मनुष्य का उसकी अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो भी वो काम करता है वो उसके खुद के होते हैं, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा होगा तो फिर वो आपके कर्म कैसे कहलाएंगे, है ना, वो तो दूसरों के कर्म हो गए कि हाँ दूसरा ऑर्डर दे रहा है इसलिए हम बस ढर्रे पर चले जा रहे हैं। नहीं, किसी की इज्जत करना बहुत अच्छी बात होती है। आप प्यार में हैं तो एक दूसरे की डिसीजंस, एक दूसरे के जो निर्णय हैं, जो काम है, उन्हें प्रेज करना सीखिए, उन्हें प्रशंसा करना उनकी सीखिए। अगर उसका काम कोई गलत है तो उसे सही तरीके से समझाइए कि हाँ ये काम गलत है, ठीक है, ये काम ऐसे करोगे तो आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, इस टाइप से आपका रिजल्ट आएगा, है ना। बाकी डिसीजंस उसे ही लेने दीजिए
जिसकी वो ज़िंदगी है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, लेकिन आप हर चीज़ से हर तरह से उसके टॉर्चर करने लगते हो अपनी बात मनवाने के लिए। आप मार पीट रहे हो, बातें सुना रहे हो, ताने मार रहे हो। ये कोई प्यार नहीं हो गया है ना, कि आप समझ लो अरे वो तो प्यार करता है, प्यार में तो हक बनता है, उसने हाथ उठा लिया तो क्या हो गया। नहीं हक बनता है। पता है, इस टाइप के एक्सपीरियंस के बाद इंसान और ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। 2 तरीके का इंसान होता है, एक इस टाइप के डिसीजंस के बाद, इस टाइप के फेज़ के बाद, प्यार में ऐसा कुछ झेलने के बाद अक्षरा सिंह की तरह पॉजिटिवली वो मूव कर सकता है, अपनी लाइफ को और अच्छे बेहतर तरीके से चला सकता है। एक इंसान होता है बिल्कुल टूट जाता है कि हाँ नहीं, मुझे तो जीना ही नहीं है, अब ऐसा एक्सपीरियंस हो गया, अब तो मुझे प्यार ही नहीं करना आगे, अब मुझे शादी नहीं करनी आगे, अब मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो वो इंसान की वो सबसे बड़ी ना गलती होती है। आप किसी के लिए अपनी लाइफ बेकार नहीं कर सकते हो, आप किसी के लिए अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते हो। भगवान ने ये लाइफ दी है, बहुत प्रीशियस लाइफ है, ये बहुत ज़्यादा कीमती लाइफ है, ठीक है। तो इसे प्लीज़ ख़राब मत कीजिए। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।